ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आज की हमारी कहानी है आपको क्या चाहिए, तृप्ति या भूख। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बहुत ही सुंदर कहानी। आप इस कहानी को एक बार जरूर सुने। इसके सुनने मात्र से ही आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक समय की बात है कि एक सेठ नदी पर आत्महत्या करने जा रहा था। संयोग से एक लंगोटधारी संत भी वहां थे। संत ने उसे रोककर कारण पूछा तो सेठ ने बताया कि उसे व्यापार में बड़ी हानि हो गई है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। मैं अपने तपोबल से, अपनी तपस्या के बल से लक्ष्मी जी को तुम्हारे सामने प्रकट कर दूंगा, फिर उनसे जो चाहे मांग लेना। सेठ बहुत खुश हो गया और उसने संत जी के हाथ जोड़े और उनके साथ चल पड़ा। कुटिया में पहुंचकर संत ने लक्ष्मी जी का ध्यान किया, थोड़ा सा जाप किया, प्रार्थना की। उसके बाद साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गईं। वे इतनी सुंदर थीं, इतनी सुंदर थीं कि सेठ अवाक रह गया और धन मांगना भूल गया। देखते देखते सेठ की दृष्टि उनके चरणों पर पड़ी। उनके चरण मैल से सने हुए थे, यानी उनके चरणों में धूल लगी हुई थी। सेठ ने हैरानी से पूछा, माँ, आपके चरणों में यह धूल, यह मैल कैसी है? माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, जो लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से सिर्फ मुझे ही चाहते हैं, वे पापी मेरे चरणों में अपना पाप से भरा हुआ माथा रगड़ते हैं। उनके माथे की मैल मेरे चरणों पर चढ़ जाती है, इसलिए मेरे पैर धूल से सने हुए हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गईं। अब सेठ धन न मांगने की अपनी भूल पर पछताता रह गया और संत के चरणों में गिरकर एक बार फिर से उन्हें बुलाने का आग्रह करने लगा। संत ने लक्ष्मी जी को पुनः बुला दिया। इस बार लक्ष्मी जी के चरण तो चमक रहे थे, पर माथे पर धूल लगी हुई थी। पुनः अवाक होकर सेठ धन मांगना भूलकर पूछने लगा, माँ, आपके माथे पर यह मैल कैसे लगी हुई है, यह धूल कैसे लगी हुई है? पहले आप आई थी तो आपके चरणों में धूल लगी हुई थी, लेकिन इस बार चरण तो आपके चमक रहे हैं, इस बार आपके माथे पर धूल लगी हुई है। लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, यह मैल नहीं है, यह तो प्रसाद है। जो लोग भगवान को ही चाहते हैं, उनसे मुझे नहीं चाहते, उन भक्तों के चरणों में मैं अपना माथा रगड़ती हूँ। उनके चरणों की धूल से मेरा माथा पवित्र हो जाता है। लक्ष्मी जी ऐसा कहकर पुनः अंतर ध्यान हो गईं। सेठ रोते हुए संत चरणों में गिर पड़ा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत, मैं उन्हें फिर से बुला देता हूँ। सेठ ने रोते रोते कहा, नहीं स्वामी जी, वह बात नहीं है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया। अब मैं धन नहीं चाहता, अब तो मैं अपने बचे हुए जीवन में भगवान का ही भजन करूँगा, सिर्फ भगवान का ही भजन करूँगा। मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद संत जी ने कहा कि सेठ, तुम यहाँ आसन लगाकर बैठो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद तुम बताना कि तुम्हें माता लक्ष्मी चाहिए या भगवान की भक्ति चाहिए। उसके बाद में संत जी ने कथा कहनी आरंभ की कि एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं प्रभु, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं महाराज? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए।
और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अब भगवान स्वयं कथा कह रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गई कि कितनी भक्ति है लोगों के अंदर। माता लक्ष्मी ने सोचा अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बुढ़ी माता का रूप बनाया और उस नगर में पहुंच गई। एक महिला ताला बंद करके उसी कथा में जा रही थी जहां पर भगवान कथा कह रहे थे कि माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वह महिला बोली, माता जी 3:30 बज गए हैं, दोपहर का समय हो रहा है, मेरे को तो प्रवचन में जाना है, कथा हो रही है, उसके लिए लेट हो जाऊंगी। माता जी बोली, बेटी पिला दे, थोड़ा सा पानी ही पिला दे, बहुत प्यास लगी है, भगवान कृपा करेंगे। तो वो महिला बोली, ठीक है माता जी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता जी ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो सोने का हो गया था। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो स्टील का और वापस लिया तो सोने का, यह कैसी चमत्कारी माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास आदि भी सोने की हो जाएंगी। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का टाइम हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग में से उठकर चली गईं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई है। किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माता जी आई हैं नगर में, जिसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है, उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हो गए और खिसक लिए चलते हुए प्रवचन में से पहुँचे माता जी के पास। बोले, माता जी मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना वो चला जाए तभी तो मैं आऊँ। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हुए हैं कथा के, यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई। कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूँगी। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गई। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी चाहिए कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से वैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी से आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है। माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ। और वो चली गई। जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकती। जहाँ परमात्मा की याद है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को ना माया मिलती है ना ही राम। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और केवल अपने पास रखने से
खत्म हो जाता है। तो संत जी ने कहा कि सेठ, अब तो तुमको मालूम हो गया होगा कि तुम्हें क्या चाहिए, धन चाहिए या भगवान की भक्ति चाहिए। तो सेठ जी बोले, महाराज मैं सब समझ गया, आज से मैं धन के पीछे ना पड़कर सिर्फ भगवान की ही भक्ति करूँगा, धन तो स्वयं ही मेरे पास चला आएगा। यह सुनकर सेठ जी अपने घर चले गए और संत जी भगवान के भजन में रम गए। इसलिए अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करोगे तो लक्ष्मी अपने आप ही पीछे पीछे चली आएगी। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।